नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरीके से नया साल आया है उसके साथ ही तमाम उम्मीदें भी आई है और कहीं ना कहीं ये उम्मीदें जो है वो साकार होती हुई भी नजर आ रही है। जी हाँ, ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि नए साल पर वैक्सीन का तोहफा मिल जो रहा है। नया साल देशवासियों के लिए बेहद खुशखबरी लेकर आया है। जी हां, साल 2020 ने देश दुनिया को कोरोना वायरस जैसी महामारी दी थी। साल 2021 के पहले दिन इस बीमारी के लिए बनाई गई वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। ऑक्सफोर्ड की तरफ से तैयार की गई वैक्सीन को एक्सपर्ट पैनल ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास अंतिम मंजूरी की सिफारिश करी है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बाद में भारत तीसरा ऐसा देश है जो इस वैक्सीन को मंजूरी देने जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड वैक्सीन को एस्ट्रेजेनिका के साथ मिलकर तैयार किया गया है और ये ऑक्सफोर्ड की तरफ से बनाई गई है, जबकि भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कोवैक्सीन तैयार किया है, जिसका प्रेजेंटेशन बुधवार को पैनल के सामने दिया गया है। प्राथमिकता के आधार पर 30 करोड़ लोगों को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन फौलादी इरादों के पीछे ठोस तैयारी है। वैक्सीन को लेकर भारत अब अपनी मुहिम को अंजाम तक पहुंचा चुका है। वहीं पर 2 जनवरी से देश के हर राज्य में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अगुवाई में एक महत्वपूर्ण बैठक का भी आयोजन किया गया। इससे पहले पंजाब, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में ड्राई रन किया गया था, जिसके परिणाम जो है वो काफी पॉजिटिव आए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो कह सकते हैं कि नए साल पे एक नया तोहफा मिला है और इस तोहफे के साथ ही तमाम लोग जो है वो भी काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल मेरे साथ एक मेहमान जुड़ गए हैं, उसका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। तो आपको बता दें, IMA के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव जो है डॉक्टर नरेश चावला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार। नमस्कार जी नरेश चावला जी, पहला सवाल तो मेरा यही, जिस तरीके से कह सकते हैं कि लगभग 1 साल का वक्त कह सकते हैं, 8-9 महीने से लगातार इंतजार कर रहे थे कि कब वैक्सीन आएगी और हर कोई इस बात को लेकर एक्साइटेड भी था कि फाइनली ये साल बीत गया, नया साल आया है और इसमें उम्मीद करते हैं कि अब वैक्सीन कहीं ना कहीं आ जाएगी। और जिस तरीके से सरकार की ओर से इसे मंजूरी दी गई है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, अभी तक तो पिछले 45 दिन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है जी। एक तरफ वैक्सीन जो कि पहले 2 विदेशी वैक्सीन थी जो यूके में और यूएस में और कई देशों में इस्तेमाल हो रही हैं, तो हमारे देश में नहीं आ पाई हैं, जो कि बहुत ठंडा टेम्परेचर मांगती हैं। लेकिन जो इंडिया के लिए तैयार की गई थी, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च की हुई एस्ट्राजेनेका ने फार्मा कंपनी है और हमारे देश में ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैस मैन्युफैक्चर करेगी। ये बस ऑलमोस्ट समझिए कि कुछ हफ्तों के अंदर अंदर हम हिंदुस्तान में लगना शुरू हो जाएगी। और दूसरी तरफ उससे भी ज्यादा खुशी की खबर ये चल रही है कि पिछले 45 दिन में कोरोना के केसेस हिंदुस्तान में बहुत ही कम होते जा रहे हैं, जो ऑलमोस्ट ऑल इंडिया लेवल पे 1 लाख थे और दिल्ली में ऑलमोस्ट 9-10 हजार थे। वो काउंट सब 20-24 हजार ऑल इंडिया और दिल्ली में हार्डली 400-500-600 पे आ गया है। तो आप सोच के देखिए कि इतना अभी तक तो हम ये भी नहीं पता कर पा रहे हैं कि कोरोना के केसेस कम क्यों हो गए हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो कि वो वायरस का नेचुरल थोड़ी डोरमेंसी आई हुई है। दूसरा ये है कि शायद लोग बाग, मैंने देखा है दिल्ली में, जहां तक मैं कहूंगा कि दिल्ली में मैं एक फिजिशियन हूं, कि लोग बाग ये मास्क तो बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जिसको मैं सोशल डिस्टेंसिंग कहूं या क्राउड ना करना कहूं, तो मैं उसमें दिल्ली वालों को नंबर नहीं दूंगा। वो सब कुछ थोड़ा गलत चल रहा है। तीसरा जो ये वैक्सीन आ गई है, इट इज ए वेरी वेरी वेलकम न्यूज।
पहले ऑक्सफोर्ड ने हाँ कही, फिर सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने DGHS को अप्लाई किया, वो मंजूरी मिल रही है। और ये भी सच है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में अच्छी तैयारियां हैं। और कल आपने ठीक ही बताया कि ड्राई रन चल रहा है, कि मिसमैनेजमेंट नहीं होगा, और उसमें हर डिस्ट्रिक्ट के और स्टेट के और हर जगह के ब्लॉक के जो लोग वो आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ केयर वर्कर्स, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकोज आएंगे। दूसरे नंबर पे फ्रंट लाइन वर्कर्स, जिसमें पुलिस पर्सनल और म्यूनिसिपैलिटी के लोग आएंगे। और तीसरे नंबर पे या इनके साथ ही कि ऑल पीपल ओवर 50 ईयर्स हु हैव कोमॉर्बिडिटीज, यानी कि कोई डायबिटीज या कोई हाइपरटेंशन या कोई किडनी डिसीज, लंग डिसीज, हार्ट डिसीज वाले पेशेंट्स हैं, या जिनको कोई इम्यूनोलॉजिकल बीमारियां हैं। तो अभी तक तो ऑन पेपर एंड अदरवाइज एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट। तो डरना किस चीज से? डरना सिर्फ इसी चीज से ही है कि जो नई स्ट्रेन जो हमें यूके में मिली है, और जिसके तहत अमेरिका में आज भी 4 लाख केसेस डेली डायग्नोज हो रहे हैं, और ये ब्रिटेन में भी 60,000 केसेस हो रहे हैं, और वो इंडिया पे दस्तक दे भी चुका है। अब उसका आगे क्या होगा भगवान ही जानता है, लेकिन हम अभी तक जो आम आपके चैनल के थ्रू में लोगों को एक चावला जी, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार आप भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, हर कोई इंतज़ार कर रहा था, फाइनली उस वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, लेकिन अगर वैक्सीन आ जाए उसके बाद में रखरखाव की बात की जाए, क्योंकि बीच में तमाम तरह की बातें सामने आई थी, क्योंकि जिस तरीके से उसका रखरखाव है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको लेकर अगर इंतजामात की बात करें तो उसको लेकर क्या कुछ इंतजामात? देखिए, मैं दोबारा से कहूंगा कि जैसे भी प्राइम मिनिस्टर ने कल एक नया नारा दिया है, दवाई भी और कड़ाई भी। मेरे विचार में किसी भी दवा और किसी भी वैक्सीन से कहीं ऊपर है आपका पर्सनल बचाव। वही 5-6 पॉइंट्स। डू नॉट लीव योर होम इफ यू हैव नॉट टू गो आउट। इफ यू गो आउट ऑलवेज विद ए मास्क। तीसरा, बहुत जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, क्राउडिंग ना करना। मैं आज भी बसेस देखता हूं दिल्ली की, और जो बस स्टैंड्स देखता हूं और मार्केट्स देखता हूं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं। मार्केट, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं ऑफिसेज में, क्योंकि आप घर नहीं बैठ सकते, ऑफिस हैं, शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, तो वहां ऐसा नहीं दिख रहा। और स्नीज हाइजीन, कफ हाइजीन, एंड लास्ट ऑफ ऑल अपना प्रॉपर डाइट एंड हाइजीन, और प्लस अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप करना। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इलाज ये दूसरे वाला, कड़ाई वाला इलाज है। वैक्सीन आएगी, लेकिन वैक्सीन के रखरखाव की बात करें तो उसको लेकर भी सरकार की ओर से कुछ इंतजाम तो किए गए होंगे, क्योंकि बिल्कुल किए गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वैक्सीन जब बनेगी उसके बाद से लेके जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कोल्ड चेन मेंटेन की जानी है, उसका जहां तक हमें पता चला है कि हर लेवल पे बहुत ही सख्ती की जा रही है। और उम्मीद की जाती है जहां जिस बूथ पे लोगों को लगेगी अच्छे से चेक भी किया जाएगा। या जो ये हमारी वैक्सीन है, ये 2 to 8 डिग्री के अंदर स्टेबल रहती है। तो आप जानती हैं कि एटलीस्ट नॉर्दर्न इंडिया में तो आप देखा ही जा रहा है कि इसके आसपास टेम्परेचर वैसी फ्रिज के बाहर ही रह रहा है, लेकिन फिर भी कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर लगाई जाए। हर बूथ पे 3 लोगों का स्टाफ रखा जा रहा है, एक डॉक्टर होगा, 2 नॉन मेडिकल स्टाफ होंगे। डॉक्टर डेली 100 वैक्सीन डेली लगाएंगे, और जो दूसरा स्टाफ है वो कागज चेक करने के लिए, और मरीज में कोई अनटोवर्ड रिएक्शन ना आए। तो अभी तक तो जो हम उम्मीद करते हैं जो ड्राई रन किया जाए वो 100% सफल हो। और जैसे विदेशों में हमने सुना है कि इसमें अमेरिका में 16 दिसंबर से लेके कल तक दे हैड गिवन 22 लाख डोजेस, हालांकि उससे ज्यादा देना चाहते हैं। तो इंडिया में क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और हम एक चीज और नहीं भूलना चाहिए कि जब भगदड़ मचती है तो फ्री फॉर ऑल हो जाता है, हर बंदा भागता है। तो इसको मिसमैनेजमेंट ना हो, तो मेरे हिसाब पे इस पर टोटल सरकार और हेल्थ देखो, सरकार की ओर से अगर बात करें तो लगातार कोशिशें तो करी ही जा रही है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर ड्राई रन जो है वो भी चल रहा है। लेकिन अगर वैक्सीन को लेकर बात करें तो ठीक है, एक तरफ हम कह सकते हैं कि हम इस बात को लेकर काफ़ी खुश है, उत्साहित है। अच्छा लग रहा है कि जिस तरीके से पूरा साल जो 2020 इस बीमारी ने ले लिया था, आने वाले दिनों में इस बीमारी से कहीं ना कहीं हमें छुटकारा मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से ट्रायल चल रहा है,
इस ट्रायल में नरेश जी बहुत बार ये चीजें देखने को मिली है कि जिनको भी वैक्सीन को लेकर ट्रायल किया गया है उनमें कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं, तो कहीं ना कहीं उस बात को लेकर भी लोग डरे हुए हैं। उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे लोगों से? देखिए, ये सच है कि एक बार इसी वैक्सीन के लिए क्या देखा गया था कि फुल डोज दी जाए तो इफेक्ट कम आ रहा था, अगर हाफ डोज दी जाए सेकंड तो इफेक्ट ज़्यादा आ रहा था। तो इसका ट्रायल दोबारा किया गया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो भी इसके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं और दूसरा जो 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 भी इसको फील्ड ट्रायल्स कर रहे हैं, जिसको हम फील्ड ट्रायल्स थर्ड फेज के कहते हैं, अब उम्मीद की जाती है कि इस पे पूरी सख्ती से किया गया होगा और इससे पहले कि इसको मंजूरी दी जाए DHHS के द्वारा, तो ऐसा उम्मीद करते हैं। हमारी तो मेडिकल कम्युनिटी की हमेशा एक ही मांग रही है जी कि वैक्सीन तू 2 या 4 दिन या 2 हफ्ते लेट जरूर बना लो, जी लेकिन जो प्रोडक्ट फाइनल आए, that should be efficacious, that should be economical and that should not have any side effects। जी तो ये तो देखो, जो ट्रायल होता है वो कोई लाखों लोगों में नहीं होता, वो सिर्फ कुछ हजारों लोगों में होता है। जी ये तो इसके बाद जब ये ज्यादातर लोगों को लगेगी तब कुछ पता चला पाएगा। जी इसके बारे में दावे से कोई नहीं कर सकता, बट एवरी सच ट्रायल is made foolproof by the जी investigators इन द सेंस कि अच्छे से देखा जाता है, इसको कंट्रोल से कंपेयर किया जाता है, प्लेसिबो से कंपेयर किया जाता जी है। नरेश तो जी, जिस उम्मीद तरीके से करते हम इस बात को भी लेकर अभी आपस में बात कर रहे हैं कि भारत की अगर आबादी की बात करें, क्योंकि ब्रिटेन में जो है सबसे पहले शुरुआत की गई है, लेकिन अगर उसके कंपैरिजन हम भारत से कर भी नहीं सकते क्योंकि भारत में इतनी ज़्यादा आबादी, हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग तो है जो ईजिली समझ जाते हैं, कुछ लोगों को बहुत बार समझाना पड़ता है लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं समझते। बेस्ट एग्जाम्पल मास्क को लेकर हम दे सकते हैं कि हर किसी को पता है कि कोरोना से लोग जो है मर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है सरकार के लिए कितना बड़ा चैलेंज रहेगा वैक्सीन को हर तक इंसान तक पहुंचाने के लिए? जैसे कोरोना हमारे लिए एक नया माइलस्टोन था, जो ये वैक्सीनेशन कैंपेन है, ये एक और नया कैंपेन है। इट इज ए वेरी वेरी बिग चैलेंज विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द सपोर्ट ऑफ पब्लिक कॉमन पीपल, सफल बनाना ही हमारे लिए चैलेंज है। तो आई थ्रू देयर चैनल आई अपील टू द पीपल ऑल्सो। हर जो वैक्सीन पहले कभी भी आई है, इवन पोलियो में भी लोग दिक्कत करते थे, इवन जब स्मॉल पॉक्स का इंजेक्शन था उसमें भी दिक्कत करते थे, MMR में भी दिक्कत करते थे, कई बार छुटपुट साइड इफेक्ट आ भी गए थे, तो लोगों ने इसको बायकॉट भी करना शुरू कर दिया। तो वो दिक्कतें भी आएंगी, बट आई एम श्योर एज सुन एज द वैक्सीन कम्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड लॉन्च ए ह्यूज मीडिया कैंपेन, चाहे वो विजुअल मीडिया भी प्रिंट मीडिया भी, दोनों के थ्रू इंफॉर्मेशन दी जाए। और साथ में जो डॉक्टर्स हैं, हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऑलमोस्ट 3.5 लाख डॉक्टर्स हैं, वो भी अपनी तरफ से हर पेशेंट को थोड़ा सा हेल्थ एजुकेशन भी दें और थोड़ा सा वैक्सीन के प्रति बिल्कुल नरेश जी, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि काफ़ी ध्यान से, सावधानी के साथ जो है वैक्सीन जो है हर इंसान तक पहुंचाई जाएगी। क्योंकि अगर भारत की बात करें तो अगर कोई भी अफवाह फैलती है तो वो इतनी जल्दी फैलती है कि लोग उस अफवाह पे इतनी जल्दी भरोसा करने लग जाते हैं कि रियल की जो चीज़ें हैं उसको वो भूल जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम ऐसी गाइडलाइंस बनाई जाएगी, उन सभी का ख्याल रखने के बाद में ही वैक्सीनेशन दिया जाएगा। ठीक है, आपके पास लौटूंगी नरेश जी मैं। अभी हम आपको बता दें हमारे साथ एक और नए मेहमान जुड़ गए हैं, तो आपको बता दें XDGME यूपी के डॉक्टर VN त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी त्रिपाठी जी, पहला सवाल तो आपसे यही, जिस तरीके से इतने महीनों से इंतजार कर रहे थे, फाइनली सरकार की ओर से कहा गया है, वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है, अब हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि जल्द से जल्द ये वैक्सीन लगे और उसके बाद में कोरोना से छुटकारा मिले। इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल, और एक खुशखबरी ये बता दूं कि बाय द वे देश में जो इसका कोवैक्सीन जो अपनी इंडिजीनस अपने देश में बनाई हुई, जिसको भारत सरकार पूरी तरह फंडिंग कर रही है, उसमें सहभागिता के रूप में मैं भी कानपुर सेंटर पे जो फेज 3 ट्रायल हो रहा है उसमें उसका इन्वेस्टिगेटर हूँ। और करीब 1000 सब्जेक्ट्स में, लोगों में हमने फेज 3 यानी फेज 3 की एक डोज लगा चुके हैं और सेकेंड एंड फाइनल डोज 4 तारीख से लगाने जा रहे हैं। फेज 3 का जो आखिरी फेज होता है वो करीब 30,000 पूरे देश में, यूपी में 2 सेंटर हैं। कहने का तात्पर्य है, मेरा तो ऐसे खुशी है कि मैंने 9 महीने कोई बच्चा पाला और अब उसका जन्म होने वाला है, यानी कि आप सोच सकते हैं। और मैं अभी भी ये कहूंगा कि शुरुआत में ये कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, ये एक्चुअली एकदम से हम पूरी जनमानस में नहीं ले जाएंगी,
जो सरकार की नीति है, मैं बता दूं, जो माइक्रो प्लानिंग हुई है जी। स्टोरेज से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक का, उत्तर प्रदेश सरकार की मैं बात करूं कि ये सब ऑलरेडी हो चुका है। डॉक्टर, पैरामेडिकल, नर्सेज जो इससे जुड़े हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, पुलिस, सिक्योरिटी, होमगार्ड, जितने भी हमारे कोरोना से परोक्ष और सीधे तौर पे जो जुड़े हैं, उनकी पूरी लिस्ट बन गई, नाम के साथ कब का डोज मिलेगी, कितनी डोज मिलेगी, स्टोरेज से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक पूरी चेन माइक्रो प्लानिंग हो गई है। हम आज के इस दिन का इंतजार कर रहे थे मैडम, बहुत खुशी है क्योंकि हमने फेज 2 ट्रायल किया, फिर फेज 3 किया, आखिरी केवल इंजेक्शन में 4 ये जनवरी से लेके 11 जनवरी के बीच लगा दूंगा और ये फाइनल इम्यूनाइजेशन हो जाएगा हमारे क्लिनिकल ट्रायल का। जी त्रिपाठी जी, अगर यूपी की बात करें तो कानपुर और गोरखपुर 2 जगह ऐसी है जहां पर कोविड वैक्सीन को लेकर सेंटर बनाए गए हैं और उसमें एक सेंटर में आप भी जो है वो भी सहयोग कर रहे हैं वैक्सीनेशन बनाने को लेकर। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से वहां पर कामकाज चल रहा है, आपकी वहां पर क्या कुछ भूमिका है और वाकई किस तरीके से पूरा प्रोसेस चल रहा है? जी, इसके पहले हमने अखबार और न्यूज के माध्यम से पब्लिक को ये बताया कि इस तरह क्लिनिकल ट्रायल अस्पताल में, आपको बता दूं यहाँ प्रखर हॉस्पिटल है आर नगर कानपुर में, प्राइवेट लिमिटेड है, जहाँ का मैं चीफ पीडियाट्रिशियन भी हूँ और करीब कई साल से रिसर्च कर रहा हूँ वैक्सीन पे। तो हमने जब ये किया तो हमारे पास बहुत ज्यादा लोग आए, फिर उसमें से हमने उनकी टेस्टिंग करी, उनकी हिस्ट्री ली, पूरा जांच करी, कार्डियक, डायबिटीज सब कुछ करा। इसके बाद उनकी एंटीबॉडी टेस्ट करी गई और जो सूटेबल पाए गए उन्हीं को हमने खुद इंजेक्शन लगाए, हमारे पैरामेडिकल ने लगाए, हमारे साथी डॉक्टर एक और हैं डॉक्टर जे.एस. कुशवाहा साहब, वो भी इसमें इन्वेस्टिगेटर है, हमने सब मिलके उनको करा। 1 से 1.5 घंटे तक उनको बिठा के देखा, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। इसके बाद फोन पर रोज सुबह शाम उनसे बात करते रहे हमारी टीम, जो हमारी पूरी क्लिनिकल रिसर्च की टीम है, और उनको भी कहा कि आप डायरी भरिए, आपको बुखार से लेके कोई सिम्टम हो। और खुशी की बात है किसी को भी जो फेज 3 के करीब 1000 मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, 1000 लोगों को जिनकी उम्र 18 साल से लेकर के 65 तक के बीच है और सबको लगाया, किसी को कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं हुआ। थोड़ा लगाने की जगह हल्का लालिमा या थोड़ा दर्द, वो किसी भी इंजेक्शन में होता वो हुआ। बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट है, बहुत ही उम्मीद भरा है और अपने देश का होने के कारण हम लोग भी बिल्कुल फूल के कुत्ता हो गए हैं कि अपने देश की इंडिजीनस है, भारत सरकार की पूरी फंडिंग है, आईसीएमआर, सीरम इंस्टीट्यूट और जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है जी। और आज ये खुशखबरी मिली कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू कर दिया है। हम इसको तुरंत लगाना गवर्नमेंट के थ्रू पूरा सहयोग करेंगे और हमारे, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि जो दर्शक देख रहे हैं कृपा करके मास्क का प्रयोग करते रहें, अपने हाथ साफ करते रहें, भीड़ भाड़ से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग से बचें। बिल्कुल जी बिल्कुल त्रिपाठी जी, जिस तरीके से आपने कहा है कि वाकई हर कोई उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द, जिस तरीके से साल 2020 बीता है, 21 की शुरुआत हुई है और उसके साथ ही हर कोई एक्साइटेड भी है कि जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन हमें मिले ताकि इस बीमारी से एक तरीके से कह सकते हैं कि छुटकारा मिले। और आपने भी कहा आप काफ़ी अच्छा सहयोग कर रहे हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि आप जैसे लोग सरकार का सहयोग कर रहे हैं। दोबारा आपका रुख करूंगी, वरिष्ठ पत्रकार नरेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नरेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ तृप्ता जी। जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी तृप्ता जी बताएं। जी नरेश जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि नए साल के शुरुआत के साथ ही जिसका इंतजार था वो इंतजार खत्म हो गया। सरकार की ओर से देशवासियों को कोरोना वैक्सीन का एक तोहफा दिया गया है। अब सवाल ये बनता है कि तमाम स्वास्थ्य विभाग जो है वो भी लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है, सरकार की ओर से भी लगातार तैयारियां की जा रही है। तो चुनौतियों की अगर बात करें, क्योंकि इतनी आबादी भारत में है, उसके हिसाब से हर एक व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचना इतना आसान नहीं है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या लगता है आपको, सरकार के पास कितनी चुनौतियां रहेगी? देखिए, निश्चित रूप से कोरोना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन जो राहत की बात है कि कम से कम जो SSI के आवेदन के बाद जो भारत बायोटेक के जो कोविड-19 रोधी टीके को कोवैक्सीन को जो आपात उपयोग की मंजूरी दी है, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। और जिस तरह से सरकार कोशिश कर रही है और जितने दूसरे राज्यों की तरफ से भी ये मांग आ रही है कि इसको मुफ्त
लगाया जाना चाहिए। जी। लेकिन क्योंकि इतनी आबादी में देना एक चुनौती है, लेकिन क्योंकि इस समय प्राथमिकता है, कोरोना ने पूरे विश्व की और पूरे मानव की एक रफ्तार को रोक दिया है, तो निश्चित रूप से जब ये शुरुआत होगी तो इसके सकारात्मक परिणाम भी आएंगे। और अच्छी खबर तो यही है कि कम से कम मंजूरी मिली है और इसको लगाना भी अब शुरू हो जाएगा। जी नरेश जी, इसके अलावा जिस तरीके से लगातार हमेशा ये देखने को मिलता है कि जब भी कोई नई वैक्सीन बनती है, जब भी कोई नई दवाई बनती है, तो मार्केट में जो असामाजिक तत्व ने बोल सकते हैं कि हमेशा जो भी एक सही दवाई है उसकी नकली दवाई वो मार्केट में लेकर आते हैं। वैक्सीन कोरोना की है, लिहाजा सीधी सी बात है कि इतनी बड़ी बीमारी थी, उसके बाद में काफ़ी तादाद में लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं। एक वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है, उसके बाद में दूसरे जो ऐसे लोग हैं जो इंतज़ार में बैठे हैं कि कब सरकार वैक्सीन का नाम घोषित करे और उसके बाद में कम हम नकली दवाइयाँ जो है मार्केट में उतार दे। तो इसको लेकर आपको क्या लगता है कि सरकार को कितनी सावधानी बरतनी पड़ेगी? वाकई सरकार की ओर से कोई ना कोई रूल तो बनाना पड़ेगा, तभी जाकर ऐसे असामाजिक तत्व जो है उनसे बच सकते हैं। देखिए, ये आपने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है, और क्योंकि जिस तरह का कोरोना काल में भी, चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे वो मास्क हो, इन तमाम चीजों में भी ऐसा कालाबाजारी हुई है, उसमें मुनाफा कमाने की कोशिश हुई है। क्योंकि अब जो वैक्सीन आया है उसमें भी एक बहुत बड़ा मुनाफे की संभावनाएं छिपी हुई हैं। लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसा मसला है, उस पर सरकार कोई भी ढिलाई नहीं देगी, क्योंकि जब तक इस पूरा वैक्सीन की पहले ही अभी तक आप इसकी जो 100% तरह की गारंटी नहीं ले सकते, एक प्रयास है। तो ऐसे में जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि हम जो इंजेक्शन लगवा रहे हैं वो क्या सही है या नहीं है। और निश्चित रूप से जो स्वास्थ्य मंत्रालय है इस चीज पर भी कुछ पैरामीटर्स जो है वो बनाने की कोशिश में है कि इस इंजेक्शन को लेकर कुछ पैरामीटर्स बनाए जाए। जी त्रिपाठी जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से वैक्सीन जो है बनती हुई नजर आ रही है और एक वैक्सीन को सरकार की ओर से मंजूरी भी दे दी गई है, अब ये सवाल ये उठता है कि तमाम लोग जो हैं उन्हें यही वैक्सीन दी जाएगी। मेरा पूछने का मतलब ये है कि बुजुर्ग जो हैं, वयस्क जो हैं, उन्हें भी सेम वैक्सीन दी जाएगी, बच्चे जो हैं उन्हें भी सेम वैक्सीन दी जाएगी, इस तरीकों को लेकर कुछ सरकार की ओर से अभी तक आया हो? जी, हमने आप जैसा कि बताया था कि हमें प्रायोरिटी पहले देंगे जो हमारे कोविड-19 या कोरोना से या कोरोना वॉरियर्स जिसे कहते हैं, जो सीधे तौर से कोरोना पेशेंट के इलाज, उनकी जांच और उनके उसमें लगे हुए हैं, सीधे तौर से या परोक्ष तौर से। हमने बताया था आपको, उसमें डॉक्टर। त्रिपाठी जी, बच्चों को भी ये वैक्सीन दे सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से ट्रायल चला था कुछ दिन पहले, तो ऐसे कहा जा रहा था कि बच्चों में या बड़ों में अगर साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो बच्चे पता नहीं से झेल पाएंगे, यानी इस तरह की बातें सामने आ रही थी। मैडम बिल्कुल, मैं आपको सच कहूँ कि बच्चों में इसका ट्रायल नहीं हुआ है। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि जिस तरीके से बड़ों में ट्रायल किया गया था, साइड इफेक्ट आए थे, तो डर गए थे लोग कि बड़ों में अगर ये हालत बनी हुई है तो कहीं बच्चों में कुछ ना हो। ये सवाल है मेरा। हाँ, इसलिए चूंकि बच्चे हमारे ट्रायल में शामिल नहीं है मैडम, इसलिए हम बच्चों को अभी नहीं देंगे, मैं आपको बता दें जी। और अभी में और ट्रायल होंगे, जैसे ये हमें इमरजेंसी परमिशन मिली है मैडम, अभी हमारे फेज 3 का फाइनल ट्रायल का वो नहीं आया है। जैसा कि कुछ विदेशी वैक्सीन जो आईसिस वैक्सीन है वो भी इमरजेंसी यूज के लिए वो मांग रही हैं, मैं आपको ये बता दूं। खैर, क्योंकि फर्स्ट फेज के ट्रायल में या सेकंड फेज के ट्रायल में या थर्ड के जो पहला इंजेक्शन के बाद रिजल्ट बड़े प्रॉमिसिंग है, और मुझे कहने में वो नहीं, करीब 90% से ऊपर इसमें सीरो कन्वर्जन है, एंटीबॉडीज बनी है, बहुत उत्साहजनक है। और दो ही चीजें वैक्सीन के ट्रायल में मैडम देखी जाती हैं कि वो सुरक्षित कितनी है और कितना प्रोटेक्शन है। और हमारी जो इंडिजीसन कोवैक्सीन है, इसका नाम कोवैक्सीन है मैडम, भारत बायोटेक की जो है जी, इसमें दोनों में खरी उतरी है कि ये सुरक्षित है और एंटीबॉडी यानी प्रोटेक्शन करने में भी 90% से ज्यादा है जी। क्योंकि इस बात से भी त्रिपाठी जी इनकार नहीं कर सकते ना कि भारत में हर तरह के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें समझा दिया जाए उसके बाद में वो इजीली मान ले। तमाम तरह की यहाँ पर दुनिया है और उसमें हर तरीके के लोग हैं। कई बार कहने के बावजूद भी उन्हें सामने एग्जाम्पल दिया जाता है लेकिन फिर भी वो नहीं समझते। इस वजह से मैंने आपसे ये सवाल किया था। ठीक है, दोबारा आपका रुख करूंगी मैं। नरेश आंवला जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से तमाम बातें आपने अभी तक सुनी है और आपने ये भी जाना कि वाकई वैक्सीन की अब कितनी ज्यादा जरूरत आन पड़ी थी, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे यह है कि अलग अलग वैक्सीन अलग अलग आधार पर होगी, तो क्या लगता है आपको कि लोगों की चॉइस होगी या सरकार जिसे प्रमाणिकता दे देगी उसके बाद उसी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा?
देखिए, पहले तो मैं त्रिपाठी जी जी अच्छे से बता रहे थे, टिल नाउ दिस वैक्सीन इज नॉट अप्रूव्ड फॉर बिलो 18 पीपल, जी प्लस इट इज नॉट अप्रूव्ड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन ऑल्सो। जी तो ये दोनों कैटेगरी से बिल्कुल बाहर हैं। ये तो एग्जैक्टली कुछ महीनों बाद पता चलेगा कि इसका ट्रायल कैसा होगा। दूसरा जो आपने कहा, अभी तक हमारे पास इंडिया में एक ही वैक्सीन है। जो दो वैक्सीन, जो मॉडर्ना वैक्सीन और फाइजर वाली वैक्सीन है, इंडिया ने भी इंपोर्ट नहीं की है। तो क्योंकि जो फाइजर वैक्सीन के लिए हमें -70 डिग्री उसकी कोल्ड स्टोरेज चाहिए, और जो मॉडर्ना के लिए हमें -20, जो कि दोनों डिफिकल्ट प्रोपोजिशन जी हैं। और जो चौथी वैक्सीन है जो इंडिया में आने वाली है शायद, वो है स्पुतनिक वैक्सीन, जो रशियन वैक्सीन है। तो टिल नाउ आपने जो सवाल पूछा कि ये फैसला पब्लिक खुद करेगी या सरकार जो जहां देना चाहेगी वो देगी, जी तो ये कहा जा रहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही किस्म की वैक्सीन उतारी जाएगी। जी तो यही अभी तो जानना कोई था मुझे। चॉइस जी नहीं। हाँ, यही चॉइस, अभी तक तो कोई चॉइस नहीं है, अभी तो वैक्सीन ही एक है हमारे पास। बिल्कुल लेकिन स्पुतनिक वैक्सीन भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और उसकी डोजेस इस वैक्सीन, ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन से भी ज्यादा बननी है। जी वो भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही बनानी है। तो दैट मीन्स कि वो जो स्थिति है अभी कुछ महीनों बाद आएगी, व्हेन ए पर्सन हैज ए चॉइस टू से कि मैं ये लगवाना चाहता हूँ। इंग्लिश में कहते हैं इसको, इंफॉर्मेशन के बाद पेशेंट की परमिशन ली जाती है कि जी मेरे को बताया जाए कि मेरे पास क्या क्या चॉइस है। तो अभी तो मैडम हमारे पास कोई चॉइस है ही नहीं। तो जी वी हैव ओनली वन वैक्सीन टू टेक, तो वी हैव नो अदर चॉइस टिल नाउ। जी। चलिए नरेश जी, और साथ ही वीएन त्रिपाठी जी, नरेश वस्त जी, आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा किस तरीके से तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे बातचीत की गई है। उन्होंने भी बताया है कि वैक्सीन को बेशक सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हुई है। किस तरीके से ये वैक्सीन जो है वो हर एक इंसान तक पहुंचे, ये भी सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से आने वाले दिनों में हो सकता है कि और भी एहतियात बरतते हुए कई नए रूल बना दिए जाएं। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।